और अब बात गूगल के साथ हमारी खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया की। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और साथ ही सावधानी भी बरतें। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है या फिर आप लगवाने वाले हैं तो उसके बाद आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर आज बात करते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संदीप देवन। आप डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम के। डॉक्टर संदीप, बहुत स्वागत है आपका। हमने देखा कि लोगों में काफी फिक्र होती है, जाहिर है अब कोरोना वायरस को देखने के बाद थोड़ा चिंतित रहते हैं, लेकिन वैक्सीन लगवाने के बाद आमतौर पर क्या असर देखने को मिलते हैं? जैसे हल्का फुल्का बुखार भी कुछ लोगों में देखा गया, तो कहां पर लोगों को चिंता करने की जरूरत है, कहां पर नहीं करने की जरूरत है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, जितनी भी वैक्सीन हैं उनके बाद जो है छोटे मोटे सिम्टम्स जो है वो ज्यादातर पेशेंट्स को आते हैं। अगर आप अलग अलग वैक्सीन की बात करेंगे तो कुछ में माइल्ड सिम्टम्स ज्यादा है, कुछ में माइल्ड सिम्टम्स कम है। वैक्सीन को देखने के दो नजरिए होते हैं, एक होता है एफिकेसी प्रोफाइल और एक होता है सेफ्टी प्रोफाइल। जहां तक सेफ्टी प्रोफाइल की बात करें, ये सारी वैक्सीन सेफ है। 50% पेशेंट में हल्का दर्द होता है इंजेक्शन साइट पे, क्योंकि जहां पे आपका इंजेक्शन लगाया जाता है। 20 से 30% लोगों में बुखार आ सकता है, जो कि जनरली 12 से 24 घंटे के बाद शुरू होता है और 48 घंटे के बाद वो खत्म हो जाता है। छोटा मोटा ट्रीटमेंट करने पे वो बुखार चला जाता है। ये दो मेन सिम्टम्स हैं जो वैक्सीन के साथ रिलेटेड है। उसके बाद थोड़ा हेडेक, माइल्जियास मतलब थकान रहना, काम ना करने का दिल करना, ऐसे सिम्टम्स 2 या 3 दिन तक रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई सीरियस साइड इफेक्ट जो है वैक्सीन से रिलेटेड अभी तक सामने ज्यादा नहीं आए हैं। इन सिम्टम्स के लिए डॉक्टर संदीप कुछ दवाई लेनी चाहिए या फिर आपको इंतजार करना चाहिए, अपने आप ही ये सब ठीक हो जाता है? देखिए, अगर आपका बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के पास जाता है तो आप टैबलेट पैरासीटामोल ले लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपने डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। उसके अलावा अगर बॉडी एक्स है तो आप छोटा एनाल्जेसिक या कोई भी दर्द की दवाई ले सकते हैं। इसके अलावा हेडेक के लिए आप सिर दर्द की दवाई ले सकते हैं। लेकिन ज्यादातर 90% से भी ज्यादा केसेस में माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, तो पैरासीटामोल या माइल्डेस्ट एनाल्जेसिक से उनका ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। और ये उम्र के हिसाब से कुछ होते हैं क्या? जैसे बुजुर्गों में ज्यादा हो सकता है बुखार उनको आ जाए, या सबके ऊपर ऐसे ही दिखता है? नहीं, देखिए, ये बेसिकली ये सिम्टम होते हैं क्योंकि आपकी बॉडी इम्यून रिस्पांस शो करती है, ठीक है नहीं? हमने क्या किया, छोटा सा वायरस का कण जो है वो वैक्सीन की फॉर्म में बॉडी में डाला, तो बॉडी में इम्यून रिस्पांस पैदा होता है। जो बुखार है वो एक इम्यून रिस्पांस है हमारी बॉडी का। इनफैक्ट कुछ मेडिकल लिटरेचर ये भी कहता है कि अगर बुखार आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी वैक्सीन को रिएक्ट कर रही है, तो एंटीबॉडी बनने के चांसेस जो है वो अच्छे हैं। नहीं तो अगर बुखार नहीं आ रहा तो हो सकता है बॉडी में रिएक्शन उससे ना हुआ हो। तो इसलिए इसका एज से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी बॉडी का इम्यून रिस्पांस किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है उस वैक्सीन को, उससे रिलेटेड है। तो मतलब अगर थोड़ा बहुत असर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, वो असर कर रही है वैक्सीन आपके ऊपर, ऐसा माना जाए। और साथ ही ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि टीका असर कैसे करता है अगर आप टीका लगवाते हैं तो, और उसके बाद किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को, क्योंकि टीका लगाने के बाद भी आपको एहतियात तो लगातार रखने ही चाहिए। देखिए, पहले टीका लगाने के बाद जैसे मैंने बताया कि सावधानी क्या है। टीका लगाने का मतलब क्या है? टीका लगाने का मतलब है हर टीके का 60 से 80% का एफिकेसी है। इसका मतलब यह है कि 60 to 80% चांस है कि आपका इन्फेक्शन नहीं होगा, और अगर होगा भी 30% चांस है तो वो भी माइल्ड कैटेगरी में रह जाएगा। सीवियर कैटेगरी के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो इसलिए टीका लगाना बहुत जरूरी है। जहां तक एहतियात बरतने की बात है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे बोलते हैं, डबल मास्किंग, अगर आप कभी भी बाहर जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट का डिस्टेंस, और जितना कम बाहर निकलने की जरूरत हो उतना ही बाहर निकले। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तो आपको वैक्सीन के बाद भी जारी रखना ही है। यही एक प्रिकॉशन है जो आपको वैक्सीन लगाने के बाद भी
बरतनी है, ताकि जो 30% चांस भी है इन्फेक्शन का उसको नेगेट किया जा सके। तो अपने संक्रमित होने के चांसेस को आपको बहुत कम करना है, बिल्कुल खत्म करना है, तो टीका जरूर लगवाइए। आप लगवा लेंगे तो एक तो चांसेस कम हो जाएंगे आपके संक्रमित होने के, और अगर आप हो भी जाते हैं तो गंभीरता उसकी इतनी नहीं होगी जितना बगैर टीके के हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।